हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12th का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पे किसी डायपोल के चलते कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग ने देखा था। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो उसके चलते आप नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और हमारा हर एक नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होता है। बेसिकली मान लेते हैं हमें सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के चलते फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे P, यहाँ पे एक पॉइंट P है। एक्चुअली हमें इसी पॉइंट पे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास है Q1, यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया Q2, यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया Q3, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया Q4, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया हमने Q5 लाइक दैट वन, यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया Qn। यानी कि कहीं ना कहीं जो है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है। अब देखिए Q1 के चलते अगर मैं पोटेंशियल इस P पॉइंट पे निकालूंगा तो यहाँ से इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं, R1। उसी तरह से Q2 का डिस्टेंस, अगर Q2 के चलते पोटेंशियल कहाँ पे निकालूंगा, P पॉइंट पे, तो ये रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। इसी तरह Q3 का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, R3। Q4 के चलते हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R4। Q5 के चलते डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R5। ठीक उसी तरह से Qn के चलते हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Rn। यानी कि बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे Q1 के चलते पोटेंशियल आपको P पॉइंट पे फाइंड आउट करना, सिमिलरली Q2 के चलते P पॉइंट पे, इसी तरह से अप टू Qn के चलते मुझे क्या करना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो हर एक का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस भी मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ। मान लेते हैं R1 के चलते, यानी कि इस Q1 के चलते कितना डिस्टेंस पे निकालना है, R1 डिस्टेंस पे इस P पॉइंट पे, तो इसके चलते पोटेंशियल हो जाएगा V1। सिमिलरली इसके चलते पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, V2। तो उसी तरह से Rn के चलते हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vn। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो डैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विल बी V इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन में R। ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी कर रखे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के चलते फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विल बी V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, अगर मैं यही पोटेंशियल किसके चलते फाइंड आउट करूँगा, Q1 के चलते, अगर Q1 के चलते इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करूँगा जो कि कितना डिस्टेंस पे है, R1, तो हम लिख सकते हैं इस पोटेंशियल को V1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और यहाँ पे सिमिलरली Q1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, R1। उसी तरह V2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4πε0। बहुत ही सिंपल है, Q2 अपॉन में क्या लेंगे, R2। इसी तरीके से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Vn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0, और ये सिमिलर डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा Qn अपॉन में Rn। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, इन सारे पोटेंशियल, यानी कि जो आपने Q1 के चलते P पॉइंट पे निकाला, Q2 के चलते P पॉइंट पे निकाला, Q3 के चलते, Q4 के चलते, Q5 अप टू Qn के चलते जो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, सारे पोटेंशियल को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस द नेट पोटेंशियल ड्यू टू the system of n point charges, क्योंकि हमारे पास सिस्टम कितने पॉइंट चार्ज का है, n पॉइंट चार्ज का है, हेंस द नेट पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस विल बी, हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू हमारे पास V1 प्लस हम लिख सकते हैं V2 प्लस V3 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, ये Vn।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, आप यहीं पे देख सकते हैं सो v इज इक्वल टू। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ v1 के जगह 1/4 Q1 अपॉन में R1, v2 के जगह पे मैं लिखूँ 1/4 Q2 अपॉन में R2, इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो आप नोटिफाई कीजिए ये जो k का वैल्यू है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हमारे पास 1/4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ये तो हर एक जगह पे सेम आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कॉमन लिख सकते हैं। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 बाई R2, लाइक दैट वन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Qn अपॉन में जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया था हमारे पास, क्या आ गया था Q1 अपॉन में R1 प्लस Q2 अपॉन में R2, अप टू कहाँ तक चला गया था हमारे पास, Qn अपॉन में Rn। वेरी सिंपल, तो यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन सारे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए समेशन लगा देंगे, और क्या हमारे पास अगर Q1 अपॉन में R1 है, Q2 अपॉन में R2 अप टू Qn अपॉन में R1, तो वेरी सिंपल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Qi अपॉन में Ri, तो i का वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेकर के कहाँ तक वैल्यू लाई कर रहा है, n तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस नेट पोटेंशियल जो हमारे पास आ गया वो हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये हो गया Qi अपॉन में Ri। तो ये जो है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल के जरिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल हमने लिया है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज पे को समझने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था, व्हेन एवर यू रीड द क्वेश्चंस व्हाट एवर द डाटा इज गिवन जस्ट यू राइट एज ए गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, स्क्वायर है। मान लेते हैं ये स्क्वायर हमने कैसे ले लिया, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, इसको नाम दे देते हैं A B C और यहाँ पे D, जिसका स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर, यानी कि इसका एक साइड हमारे पास कितना है √2 मीटर, तो ऑटोमेटिकली इसका हर एक साइड कितना होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर है तो ऑलरेडी हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी कि चारों साइड इक्वल है, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या दे रखा है, √2 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग चार्जेस, और यहाँ पे चार्जेस भी दे रखा है, तो अगर मैं मानूँ एक कॉर्नर पे QA इज इक्वल टू हम कितना मान सकते हैं, 100 माइक्रोकूलम, ठीक है, और QB हमारे पास कितना दे रखा है, -50 माइक्रोकूलम, QC हमारे पास कितना दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम, और QD हमारे पास कितना दे रखा है, -60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे जो रेस्पेक्टिव चार्जेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 100 माइक्रोकूलम, -50, 20 और -60 माइक्रोकूलम। स्क्वायर है तो चारों साइड इसका बराबर होगा, मैंने लिख दिया, एक साइड का लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास, √2 मीटर। तो अगर ये SI यूनिट में है तो ऑब्वियसली हमें इसको भी SI यूनिट में लाना है, तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये माइक्रोकूलम में है तो क्या करना है, 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 कूलम, हर एक को क्या करना है, 10⁻⁻, कन्वर्जन मैंने ऑलरेडी बताया था, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 से कर देना है। तो ये भी हो जाएगा -50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये भी हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये भी हमारे पास हो जाएगा -60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वेरी सिंपल। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको सेंटर पे फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है, सेंटर पे। तो बहुत ही सिंपल, आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम ये डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर। मान लेते हैं इस सेंटर को हमने क्या ले लिया, O। तो अगर मैं यहाँ पे ए पे कोई भी पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है, QA, ठीक है, जिसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है 100 इंटू 10⁻⁻6। इस तरह से हम कितना वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे रेस्पेक्टिव हमने दिखा दिया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे है 100 इंटू 10⁻⁻6, तो ऑब्वियसली A के चलते पोटेंशियल कहाँ पे निकालना, O पॉइंट पे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए।
तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो ये √2 अगर हो गया तो ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हो, ये भी हमारे पास √2 मीटर हो गया, ये भी हमारे पास √2 मीटर हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया √2 मीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर कोई सा भी कॉर्नर ले लीजिए, यही ले लीजिए, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के साथ आप क्या कर सकते हो, हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो डायगोनल है वो हमारे पास ट्रायंगल ADC का, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, AC दैट मीन्स डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे, और जो भी डायगोनल का वैल्यू आएगा उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास A से लेकर के O तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी कि PT। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, जिसको कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ AD का वैल्यू हमारे पास कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 4। यानी कि यहीं पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू √4, जो कि हमारे पास वैल्यू सीधे क्या आ गया 2, यानी कि AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2 मीटर। यानी कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं अगर AC आपके पास आ गया 2 मीटर तो ऑलरेडी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AO आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो AO इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं AC आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1, यानी कि 1 मीटर, यानी कि AO हमारे पास कितना आ गया 1 मीटर। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया 1 मीटर, ये भी कितना हो गया 1 मीटर, ये भी कितना हो गया 1 मीटर, क्योंकि आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD, और ये सब कितना के बराबर है 1 मीटर के बराबर है। तो अब बहुत ही सिंपल, अब तो काम आसान हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इसके चलते आप डायरेक्ट पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लिख करके आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहीं पे आप लिख सकते हो, या हम इसको रब करके दिखा देते हैं। पोटेंशियल सेंटर पे निकालेंगे, B के चलते, C के चलते और D के चलते, सारे का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वेरी सिंपल। तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू A पॉइंट, यानी कि आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है चारों कॉर्नर के चलते पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे। तो सबसे पहले A के चलते निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो K, ये क्या हो जाएगा हमारे पास QA अपॉन में क्या हो जाएगा R, हमारे पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डेट मीन्स आप डिस्टेंस ले सकते हो R, आप क्या लिख सकते हो AO ले लो, अंडरस्टूड है। यानी कि हम इसको सिंपली देखिए, आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, अंडरस्टूड है कि A से O तक का डिस्टेंस कितना आ गया 1 मीटर। तो आप सिंपली भी ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज VA इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ पोटेंशियल एट O पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल किसके चलते निकाल रहा हूँ, A के चलते निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, K सिंपली लिख सकता हूँ QA अपॉन में 1। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू B हमारे पास क्या हो जाएगा, K QB अपॉन में 1। तो उसी तरीके से हम पोटेंशियल ड्यू टू D पॉइंट भी क्या ले सकते हैं हम, K QD बाई 1। अब छोड़िए ना, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और पोटेंशियल ड्यू टू C पॉइंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, K QC बाई 1। हम यहीं पे लिख सकते हैं हैंस द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर O। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, आप सारे का ऐड कर दोगे, पोटेंशियल ड्यू टू A पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू B पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू C पॉइंट और पोटेंशियल ड्यू टू D पॉइंट। अगर इन सारे को हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो ऑलरेडी K हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली QA बाई 1, QB बाई 1, QC बाई 1 प्लस QD बाई 1। वेरी गुड। अब यहीं से हम यहाँ पे सॉल्व, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास पोटेंशियल कहाँ पे निकल रहा है, नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या हो गया, ऑलरेडी हमने देखा कि 9 × 10⁻⁹ जो है हमारे पास कॉमन आ गया।
और मैंने क्या लिखा था ऑलरेडी, QA अपॉन में 1, तो QA हमारे पास कितना है 100 इंटू 10 पे पावर -6/1, फिर हो जाएगा हमारे पास -50 इंटू 10 पे पावर -6 डिवाइडेड बाई 1, प्लस C पॉइंट पे हमारे पास कितना QC/1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर -6/1, फिर ये हो जाएगा -60 इंटू 10 पे पावर -6/1। ऑलरेडी आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी वेरी सिंपल, आप एक काम कर सकते हो, काम तो क्या है 10 पे पावर -6 हर जगह पे 10 पे पावर -6 को आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर क्या हो गया -6, तो हमारे पास क्या बचा 1 तो है ही हमारे पास, तो सीधे लिख सकते हैं 100 - 50 प्लस 20 -60, वेरी सिंपल, क्योंकि 1 का एलसीएम 1 हो गया हमारे पास, तो ये आसान हो जाएगा। 9 इंटू 10 पे पावर डायरेक्ट 9 और -6 सीधे क्या हो जाएगा 3। अब प्लस वाले को एक जगह कीजिए 120, तो यानी कि 120 माइनस हमारे पास 5 और 60 कितना हो जाएगा -110, तो वेरी सिंपल 9 इंटू 10 पे पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 120 माइनस 110, सीधे हमारे पास कितना आ जाएगा 10, तो आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10 पे पावर 4। पोटेंशियल है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट, तो हैंस हम आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, हैंस पोटेंशियल एट सेंटर, जिसको आप VO भी लिख सकते हैं। नेट पोटेंशियल आप कहाँ पे निकाले स्क्वायर के चलते, यानी कि एक स्क्वायर के अंदर नेट पोटेंशियल चारों कॉर्नर के चलते आप कहाँ पे निकाले, सेंटर पे निकाले, यानी कि एक स्क्वायर के सेंटर पे आपने नेट पोटेंशियल क्या निकाला, तो इसलिए हमने लिख दिया पोटेंशियल एट O, दैट मीन्स सेंटर पे जो आपके पास नेट पोटेंशियल आ गया वो क्या आ गया हमारे पास 9 इंटू 10 पे पावर 4 वोल्ट। ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो डैट मीन्स आप लोगों ने देखा कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के चलते जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से आपको कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिया रहेगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी पूछ सकता है कि मान के चले कि स्क्वायर दे दिए तो उसके 3 कॉर्नर के चलते किसी एक पार्टिकुलर कॉर्नर पे आपको फाइंड आउट करना है, या यहाँ पे दे रखा है कि हमें एक स्क्वायर के सेंटर पे आप क्या निकालो नेट पोटेंशियल निकालो, तो ऑलरेडी हमें कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हर एक पॉइंट चार्ज के चलते हमें क्या करना है सेंटर पे फाइंड आउट करना है और सारे को क्या करना है ऐड कर देना। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और कोशिश कीजिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।